दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश बात करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यानी यूनिक ऐसी एक स्ट्रेटेजी सीखने वाले जो लास्ट 6 मंडे से यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 मंडे से मार्केट हर बार नीचे ओपन हो रहा है और इससे 3x प्रॉफिट बना सकते हैं, तो क्या आप इसको सीखना चाहोगे? अगर सीखना चाहोगे तो हम लोग यहाँ पर इसका जिक्र करते डिस्कस करते हैं। हर मंडे मार्केट लोअर ओपन कर रहा है, यह कोई कोइंसिडेंट नहीं है दोस्तों। हर मंडे मार्केट लोअर साइड ओपन हो रहा है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। तो हम लोग इसको चार्ट के ऊपर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक करंट लेवल का यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा 23 मार्च, यानी ये कैंडल जो मंडे का, इस मंडे का ओपन प्राइस है 22,825। कितना? 22,820। यहाँ पे इस कैंडल का ये जो ये कैंडल का ये इस ठीक, ये कैंडल का कितना है? 22,824 इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई, सॉरी, ओपन प्राइस कितना है? 22,824 इस कैंडल का हाई ओपन प्राइस है। इस कैंडल का ओपन प्राइस कितना है? 22,824 है। ये कैंडल है हमारी 23rd का, ये कैंडल है 3 मंथ मार्च का है। ये कैंडल है हमारा 2026 का। हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। सिनेरो ये चल रहा है, जैसे कि 6 वीक हो गए ये सिनेरो चल रहा है। तो इसको क्या बताना चाहते हैं कि जो जो ओपन प्राइस है, तो यहाँ पे हम लोग अभी ये देखा कैंडल कितना है? 23rd का देखा। अभी हम लोग 30 का देखते हैं। 30 मार्च का देखते हैं। 30 मार्च का ओपन प्राइस है करीबन 22,550 के आसपास। इस कैंडल का ओपन प्राइस है, इस कैंडल का ये 30 मार्च का है। ये इसका ओपन प्राइस है 22,550 के आसपास। ये इसका ओपन प्राइस है। ये हमारा कौन सा प्राइस है? 30 मार्च का। 30 मार्च का है ये, ठीक है, ये मार्च का है ये। और इसके पहला जो बताया था ये कौन सा था? 23rd मार्च का था। 23rd मार्च का ये सिनारो यहाँ पे। ये इसको क्या था? ओपन प्राइस 22,824 था। 824। इसका मतलब क्या? इस ये ओपन प्राइस है। ये क्या है? ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस है। और ये भी ओपन प्राइस है। ये भी क्या है? ओपन प्राइस है। तो ये ओपन प्राइस का इसका मतलब क्या है? ये जो प्रीवियस जो मंडे का ओपन है, जो नेक्स्ट ओपन होता है, तो इसके बिलो ही ओपन होता है। अगर आप पिछले 6 वीक को ये देखोगे, यानी पिछले 23 फरवरी से लेके आज तक देखोगे, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके लिए क्या बोलते हैं इसको? हर मंडे मार्केट लोअर ओपन कर रहा है, यह कोई कोइंसिडेंट नहीं है, इसके लिए ये कहा गया है। इसको, इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोअर ओपनिंग स्ट्रक्चर करके। क्या कहते हैं? लोअर ओपनिंग स्ट्रक्चर, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे हर मंडे जो प्रीवियस मंडे से सेकंड मंडे जो नेक्स्ट मंडे आता है, वो
लोअर ओपन होता है, इसको बोलते हैं लोअर ओपनिंग स्ट्रक्चर करके। मतलब मार्केट के अंदर वीकनेस है, इंस्टीट्यूशनल धीरे धीरे सेलिंग कर रहे हैं और वीकेंड के बाद गैप डाउन देते हैं। वीकेंड के बाद क्या होता है, गैप डाउन देते हैं और रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है, यानी गैप डाउन वीकेंड को, वीकेंड होने के बाद गैप डाउन, यानी वीकेंड फ्राइडे को वीकेंड होता है, तो वीकेंड के बाद क्या होता है, मंडे को ये गैप डाउन ओपन करके रिटेलर को वहां पे ट्रैप किया जाता है। मंडे को जब मार्केट में समझो छुट्टी होती है, तो मंडे को जब भी रिटेलर आता है तो एक उम्मीद लेकर आता है, रिटेलर उम्मीद लेकर आता है कि यहाँ पे तो मार्केट ऊपर ओपन होगा, लेकिन मार्केट हमें यहाँ पर ट्रैप कर रहा है। स्मार्ट मनी गैप डाउन देकर पैसा बना रहे और रिटेलर यहाँ पे फंस रहे हैं, तो इसका कहना यह है। तो ये पिछले 6 वीक से चल रहा है। इसके लिए हमने जैसे कि ये कैंडल को बताया है, तो ये इस कैंडल को बताया, जैसे आपने पिछले 23 कहाँ से आपको चेक करना है, 23 फेब से ले 23 फेब से लेके फेब 2026 से लेके आपको यहाँ पे चेक करना है 30 मार्च तक इसको चेक करना है। तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो ओपन हो रहा है, जो मंडे को ओपनिंग हो रही है, ये पिछले वीक से, यानी मंडे का जो ओपन होता है उसके बिलो ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो मैंने आपको समझो, अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। अभी हम लोग समझो एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग, ये जो 30 मार्च का है, 30 मार्च 2026 का हम लोग एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर जो इसका ओपन प्राइस है, करीबन ओपन प्राइस था 22,550 के आसपास इसका ओपन प्राइस ओपन था, इसका ये प्राइस से ओपन हुआ था। तो बाद में जो भी लास्ट वीक जो 3 डेज ही मार्केट ओपन था, उसके बाद आपने सीनारो देखा रहेगा कि मार्केट नीचे चला गया, फिर सेकंड डे से इसको ऊपर आता है, लेकिन जब भी मंडे ओपन होता है तो ये गैप डाउन ही ओपन होता है, इस रेट के प्रीवियस मंडे के ओपन से बिलो ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या होना है कि मंडे को जब समझो, अभी हम लोग ये मंडे आएंगे तो देखेंगे कि जो अभी इस लास्ट वीक का मंडे क्या होगा, इसको 22,550 रहेगा। ये हमारा अभी जो प्रीवियस मंडे का ओपनिंग प्राइस था, ये हमारा प्राइस है, इसको इसके बिलो अभी मंडे को देखना है। तो हमें क्या आइडिया मिलेगी यहाँ पर, समझो अभी 30 मार्च के नीचे समझो बेरिश सिग्नल। अभी यहाँ पे क्या देखना है कि मंडे समझो हम लोग आते हैं और 22,550 के बिलो ही अगर ओपन होता है किसी कारण से, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट को देखते हैं। फर्स्ट जो 15 मिनट होगा, तो 15 मिनट के अंदर समझो 15 मिनट पे देखना कि यहाँ पे जो हाई बनता है, ये मिनट में जो हाई बनेगा, हम लोग स्ट्रेटेजी बना दे, यहाँ पे जो हाई बनेगा ये ब्रेक नहीं करता है, तो हम लोग हो सकता है कि यहाँ पे परफेक्ट परफेक्ट क्या रहेगा, पुट के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट पुट साइड बनेगा, अगर हाई ब्रेक नहीं करता है, इसके नीचे ही चला जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या सिनारो समझ में आता है, पुट का यहाँ पे सिग्नल हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ये बेरिश सिग्नल होगा, क्योंकि ये 15 मिनट का हाई ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये क्या रहेगा, बेरिश सिग्नल रहेगा। इसको बेरिश सिग्नल के तरह हम लोग इसको देखेंगे, इसको है ना, बेरिश के तरह इसको हम लोग देखेंगे। अगर इसको जो 50 मिनट का हाई ब्रेक नहीं करता है, तो
तो ये सिनेरियो पूरा क्लियर हो गया है। अभी हमें इसमें बोनस में सीक्रेट क्या है इसके अंदर, जिस दिन भी मंडे का ओपन प्रीवियस मंडे के ओपन से ऊपर ओपन होता है तो समझने का हमें फर्स्ट रिवर्सल का सिग्नल आया है। इसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन हम लोग पहला इसके बारे में सोच रहे कि जो भी हमने स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस की है, कौन सी डिस्कस की है, जो 6 डे हो गया, जो 6 मंडे हो गए, 6 मंडे ऐसे हो गए कि जो मार्केट के हर बार नीचे ओपन हो रहा है, जो प्रीवियस जो मंडे का ओपन है उससे नीचे ओपन हो रहा है और नीचे ओपन होके हमें रिटेलर को फंसाया जा रहा है गैप डाउन करके, और वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो सेलिंग कर रहे हैं ऐसा ऐसा सेलिंग कर रहे हैं, और हमें रिटेलर जो रिटेल है आम जो हम लोग उम्मीद से आते हैं तो वहाँ पे ट्रैप किया जाता है। स्मार्ट मनी मंडे को प्रीवियस मंडे से गैप गैप डाउन करके वहाँ पे पैसा बना रहा है, इसका मतलब ये होता है। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका सीनारियो आगे क्या होता है। अभी हमने यहाँ पे पूरे मंडे के लिए, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये जो हाई बनाया है इसने, ये हाई बनाया था इसने 22,941 के आसपास ये हाई बनाया था। जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा तेजी नहीं देखेंगे, इसके ऊपर जाना जरूरी है। और दूसरा सेकंड डे ये हमारा पूरे वीक को रिप्रेजेंट करता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये प्राइस है 22,685। इस रेट के ऊपर जब तक सस्टेन करता है तब हम लोग तेजी के बारे में सोचेंगे, और हम लोग यहाँ तक जाने की संभावनाएं देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी 1 आवर्स हुआ है यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई हुई है, और यहाँ पे जो लो बनाया है इसका जो 22,182 के बिलो जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग बड़ी डाउन साइड भी नहीं देख रहे। तो आपको इसका ख्याल रखना है, और जो मंडे वाली जो आपको स्ट्रेटेजी सिखाई हुई है इसके ऊपर आप लास्ट पूरा चेक करना है कि यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट बन रहा है। और मैंने आपको सीक्रेट भी बताया कि जिस दिन मंडे का ओपन प्रीवियस मंडे से ऊपर ओपन होगा, सस्टेन करेगा, तो हम लोग पहला ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आएगा, तो आप उसके ऊपर काम करना। अभी यहाँ पे ये जो वैसा ही था, जो यहाँ पे जो हाई ब्रेक किया था ये कभी जो मॉर्निंग को ओपन हुआ था, जो ओपन और हाई सेम था, करीबन इसके आसपास 22,395 के आसपास ये ओपन और हाई सेम था, इसका डे का भी ये था। जैसे भी स्ट्रेटेजी सिखाते ना, ओपन और हाई सेम होगा तो ज्यादा करके मार्केट डाउन साइड आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम हुआ, यहाँ पे नीचे भी आया, और जैसे भी यहाँ पे 1:15 को इसने ब्रेकआउट दिया तब यहाँ से हम लोग ऊपर चले गए। ये पूरा जो था ये एरिया हमारा कौन सा था, एक्यूमुलेशन का था। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने पैसा माल जमा किया, फिर इस रेट के ऊपर चला गया, मार्केट अप हो गया। मार्केट अप होने के बाद जैसे भी हाई बना तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर मार्केट डाउन हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे एक मौका यहाँ पे दिया था रिट्रेसमेंट करके, फिर आगे यहाँ पे ये क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था एक्यूमुलेशन, बहुत समय तक एक्यूमुलेशन चला, फिर मार्केट अप चला गया, फिर ये 22,400 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया, ग्रीन डिसाइसिवली अच्छी कैंडल विथ वॉल्यूम बनी, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे मार्केट अप हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और मार्केट डाउन हुआ। इसी तरह से इसको हम लोग देख रहे हैं। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।